बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के स्टार्ट में आज बात करेंगे अवाम के हालात के ऊपर। ये वीडियो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि अवाम के हक में है। ये आवाज़ हर उस पाकिस्तानी की है जो हर माह तनख्वाह से पहले ही बिलों के बोझ तले दब जाता है। पाकिस्तान 2025 में कहाँ खड़ा है, अवाम के क्या हालात हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हैं। जी हाँ, ये दुनिया की दूसरी बड़ी तादाद है। यानी हर 4 में से एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए कि वालिदैन फीस नहीं दे सकते या करीब कोई स्कूल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? तालीम सिर्फ अमीर के बच्चे के लिए रह चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 80 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। ये वही नौजवान हैं जिन्होंने डिग्रियां ली, उम्मीदें रखी, लेकिन उन्हें ना नौकरियां मिली, ना इज्जत मिली, ना मुस्तकबिल। कहाँ गए वो हुक्मरानों के वादे दावे। सेहत के हालात ये हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में ना दवाइयां हैं, ना बिस्तर हैं, ना ही डॉक्टर। गरीब माँ बच्चों को लेकर धक्के खा रही है और आखिर में कहा जाता है कि दवाइयां बाहर से ले आए, मगर कहाँ से, जेब में तो पैसे ही नहीं। महंगाई और बिलों ने अब आवाम को मार दिया है। एक साल में बिजली 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर हो चुकी है। गैस के बिल 3 से 5 गुना बढ़ चुके हैं। पेट्रोल तकरीबन 290 रुपए फी लीटर होने के करीब है। आटा, चीनी, दालें सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। सियासतदान यही कहते हैं सिर्फ कि हम तो आवाम की खिदमत करने आए हैं। आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कौन से काम, कौन सी खिदमत। अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इन तमाम सियासतदानों को हदायत अता फरमाए कि ये जिस मकसद के लिए आते हैं अमली तौर पर उसके ऊपर कोई ना कोई काम करे, ना कि सिर्फ बातें करें।